फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक कॉस्मेटिक ओनर हूँ, मैं कॉस्मेटिक शॉप चला रही हूँ। तो हम उसी के बारे में आज ये डिस्कस करने आए हैं कि हमें शॉप किस मंथ खोलनी चाहिए। जब हम एक बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, स्पेशली कुछ ऐसा जो कि हमें एक सीज़न के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें चलती है। जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है, चलो अब तो वो टाइम ख़त्म हो गया हमारे लिए। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का होता है, काम डाउन हो जाता है हमारा। सीज़न वाइज सीज़न ही काम हमें, जैसे राशन शॉप है, आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि राशन शॉप है, ये तो 12 महीने का काम है। डॉक्टर है, 12 महीने का काम है। केमिस्ट है, 12 महीने का काम है। जो पर हमारा बिज़नेस है, हमारा सीज़न के अकॉर्डिंग चलता है। हमें सीज़न के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ता है। तो उसी तरह जब हम एक बिज़नेस, कॉस्मेटिक बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो हमें, हमारे मन में ये चीज़ें, माइंड में ये चीज़ें आती है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आती हैं। उसमें से फर्स्ट आता है लोकेशन। वो तो आपको पता है, आपको लोकेशन किस तरह से डिसाइड करना है। ज़्यादा आप मेन बाज़ार में नहीं ले सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें रेंट का कोई आइडिया नहीं होता है, और वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो भी हमें आइडिया नहीं होता है। और ज़्यादा गली में भी नहीं ले सकते, क्योंकि देखो गलियों की यहाँ पर शॉप्स बहुत चल रही हैं, पर उसका रीज़न क्या है कि उनकी शॉप जो है वो काफ़ी पुरानी है, तो वो उनकी चली जा रही है। अगर आज हम एक गली में जाकर के शॉप खोल लेंगे, कुछ ऐसी शॉप्स खोल लेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। तो आप जो जिस तरह भी मेरी लोकेशन है, या मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर कुछ है ऐसी 8-10 शॉप्स है जहाँ पर एक मेन रोड के ऊपर लगी हुई हैं। तो उसकी वजह से हमारा काम भी चलता रहता है कि कोई एक शॉप पे सामान लेने आए तो दूसरे में आ जाए। कुछ घर हैं आसपास जिनको रेगुलर बेसिस सामान यहाँ मिल जाता है। तो इस तरह की आप लोकेशन पहले तो चूज़ करें। सेकेंडली, हमारे मन में आता है कि हम किस मंथ में शॉप शुरू करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, और काफ़ी वीडियोस में भी आगे मैंने आपको बताया है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी ऑफ सीज़न होता है। एक आता है, हमारे में तो श्राद्ध कहते हैं। यूट्यूब में मैंने बहुत कनागत या समथिंग कोई वर्ड सुना है, तो हमारे में श्राद्ध कहते हैं। वो श्राद्ध का जो टाइम आता है, बंद कर दो, श्राद्ध का टाइम आता है, उस 15 दिन होते हैं जो नवरात्रों से पहले आता है। उस टाइम भी सितंबर के टाइम में आप लगा सकते हो। वो टाइम भी बिल्कुल हमारा लॉस में जाता है। लेकिन जो हमारा, को यही बताने के लिए आज आई हूँ यहाँ पर, इस वीडियो का थ्रू आपको मैं यही मैसेज देने के लिए आई हूँ कि हमें कौन सी मंथ में स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जनवरी थोड़ा सा डाउन है, कुछ ठंड का मौसम है, कुछ ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम में शादी फंक्शंस कुछ नहीं होता है। तो हमारा कॉस्मेटिक जो है वो मेन शादियों फंक्शंस में या फेस्टिवल के हिसाब से ही चलता है। तो जैसे अब फरवरी है, फरवरी के बाद हमारा शादी सीज़न शुरू हो जाएगा। आप उस टाइम अपनी कर सकते हो स्टार्ट, अपनी जो कॉस्मेटिक शॉप है, कॉस्मेटिक बिजनेस है, जो आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर जब मैंने अपना शॉप स्टार्ट किया था, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, 26 जुलाई को मेरी ओपनिंग थी। वो जुलाई का जो मंथ होता है, जुलाई में हमारे पहले तीज आती है, तीजा कहते हैं। उसके बाद अगस्त में हमारा रक्षाबंधन है, फिर जन्माष्टमी है, फिर करवा चौथ है, फिर दिवाली है। इस तरह से काफ़ी ही उस टाइम फेस्टिवल्स हैं जो हमारे इस कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड होते हैं। तो मेरी अगर आप मानो तो मेन तो उसी टाइम शुरू करो, जुलाई अगस्त के मंथ में जब हमने शुरू करी थी। क्योंकि नॉट अगस्त, क्योंकि अगस्त में प्रॉपर एकदम फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, और कई कस्टमर्स नए शॉपकीपर्स के पास आने से पहले डरते हैं, क्योंकि उनको बंधे हुए होते हैं शॉप्स, तो वो वहाँ जाना शुरू करते हैं। आप स्टार्टिंग जुलाई में कर सकते हो, आप लास्ट जून में कर सकते हो, कि बस उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपके फेस्टिवल्स शुरू हो जाए और कस्टमर आने शुरू हो जाए। तो यही कुछ ऐसे टाइम हैं जब आप अपना कॉस्मेटिक बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो आपको, आई होप कि अभी आपको वो चीज़ आप तक पहुंच चुकी हो कि किस मंथ में आपको शॉप शुरू करनी चाहिए। और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जो नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।